तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ होती है? देखिए, हर बॉडी के अंदर एक पॉइंट होता है। कोई भी बॉडी हो, वो रेगुलर शेप वाली हो या इरेगुलर शेप वाली हो, तो हर बॉडी के अंदर एक पॉइंट होता है जहाँ पे उसका जो सारा वजन है ना, जो वेट है, वो एक्ट कर रहा होता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई सर्कल शेप है, ठीक है ना, अगर आपके पास सपोज करे कोई सर्कल है, तो सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बिल्कुल दरमियान में होगा, ठीक है। तो जो सर्कल है, मिसाल या स्पेयर ले लीजिएगा, तो स्पेयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर आपके पास कोई क्यूबॉइड शेप में है, तो क्यूबॉइड शेप चूँकि एक ख़ास शेप है, तो उसलिए भी, यानी अगर आपके पास कोई इस तरह की शेप है, क्यूबॉइड तो खैर बनाना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होता है। अगर आपके पास स्पेयर में है, ये ज़ाहिर में सर्कल बना रहा है कि स्पेयर तो सर्कल की तरह ऐसे कुछ इस तरह का होता है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। तो जितना आपके पास रेगुलर बॉडीज़ हैं, रेगुलर शेप वाली बॉडीज़ हैं, वो ट्रायंगल अगर रेगुलर शेप में है, आपके पास सिलेंडर है, स्पेयर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, कोन है, बहुत सारे ऐसी बॉडीज़ हैं, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी बॉडी के अंदर वो पॉइंट जिस पॉइंट पे उसका सारा वज़न एक्ट कर रहा होता है ना, पूरा वज़न उसका उस बॉडी के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये हमारे पास देखिए, यहाँ पे एक शेप आपको ये नज़र आ रही है। इसमें आपके पास एक रेगुलर शेप है जो कि आपके पास क्यूबॉइडल शेप है। सपोज कर रोलर है आपके पास, तो रोलर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि बिल्कुल ये यूनिफॉर्म शेप है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इधर कोई पतला है इधर चौड़ा है, ऐसा नहीं है, बल्कि यूनिफॉर्म थिकनेस है, यूनिफॉर्म जो है सब कुछ उसका यूनिफॉर्म है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसका एग्जैक्टली ये पॉइंट है, यानी ये पॉइंट है। और जब आप इसको सपोर्ट दे देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सपोर्ट दिया हुआ है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये तो न इस तरफ गिरेगा, न इस तरफ गिरेगा, न किसी और तरफ गिरेगा, ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सपोर्ट नहीं देंगे और किसी और जगह को सपोर्ट देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, लेकिन हम सपोर्ट यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये सेंटर, चूँकि अब ये सपोर्ट हम किसी और जगह पे दे रहे हैं, तो ये बॉडी बैलेंस नहीं होगी। जब आप उसको छोड़ देंगे तो ये बॉडी इस तरफ गिर जाएगी, डाउनवर्ड जो है ये गिर जाएगी, इसलिए कि आपने उसको बैलेंस नहीं किया। उसका जहाँ पे उसका वजन एक्ट कर रहा है वहाँ को उस पॉइंट को आपने सपोर्ट नहीं किया। अगर आप ये शेप आपको नज़र आ रही है, इसमें एग्जैक्टली ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकती हैं। दीवार के साथ ये पाँव बिल्कुल लगा के अपने बॉडी को दीवार के साथ लगा लीजिएगा, बिल्कुल क्लोज टू द वॉल, ठीक है, जो कि वॉल को पाँव भी वॉल को टच कर रहा हो, आपकी जो लेग्स हैं और आपके जो साइड हैं ये वॉल को टच कर रहे हैं। और फिर आप क्या कीजिए, एक पाँव को उठा लीजिएगा। तो अब आप ये देखिए ना कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कुछ इस पॉइंट के अंदर है, यानी इस एरिया के अंदर है। यहाँ पे तकरीबन आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आपका जो सपोर्ट मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है, ये जो पाँव आपने रखा हो यहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आपका सेंटर, आप ज़ाहिर इस तरफ गिरेंगे, ठीक है। आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते, उसकी वजह ये कि आपका वज़न जो है वो किसी और पॉइंट पे है और आप सपोर्ट किसी और पॉइंट पे कर रहे हैं। सपोर्ट आपको इधर से, जब आप ये पाँव लगा देंगे तो एग्जैक्टली आप फिर सपोर्ट कर देंगे उसको। जब आप ये पाँव उठा देंगे तो आप गिरेंगे इस तरफ, आपको दोबारा पाँव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका यहाँ पे है और आपने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की इस पॉइंट से, इस वजह से ये बॉडी बैलेंस नहीं हो रही। एक और आपको डायग्राम नज़र आ रही है, एक बंदा है जो कि एक टाइट रोप के ऊपर वॉक कर रहा है, टाइट रोप के ऊपर वॉक कर रहा है, और ये गिरता नहीं है इसलिए कि उसने अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एग्जैक्टली इस रोप के ऊपर रखा हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका बिल्कुल यहाँ पे है, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी, और ये बिल्कुल सीध में है रोप के, तो उसको यहाँ से उसने पाँव के ज़रिए उसने उसको बैलेंस किया हुआ है। इसके साथ उसने एक लंबा रॉड अपने साथ लगाया हुआ है, अपने साथ पकड़ा हुआ है उन्होंने, और उससे वो क्या कर लेता है कि अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा होता है। यानी अगर ये हिलता है थोड़ा सा तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा अगर यू हो जाए, तो अगर इस तरफ चला गया तो ये रस्सी की सीध से, ये लाइन से निकल गया तो ये बंदा इस तरफ गिर जाएगा, इस तरफ गिर जाएगा। अगर ये इस तरफ आ जाए तो बंदा इस तरफ गिर सकता है, ठीक है, इस तरफ गिर सकता है। तो वो क्या कर लेता है कि उसने ये रॉड लिया हुआ है, लंबा रॉड लिया हुआ है, अगर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरफ आती है तो इस रॉड को थोड़ा सा उस तरफ कर लेता है। यानी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्चुअली, अब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की तो ये है,
लेकिन जब इस रॉड को अपने साथ पकड़ लेंगे तो इसका वजन भी शामिल हो जाएगा। तो अब इस रॉड को मूव करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव हो रही होती है। अब सपोज करें कि आप थोड़ा सा टिल्ट हो गए टुवर्ड्स दिस साइड, तो ये बंदा क्या कर लेता है कि ये जो रॉड है उसको थोड़ा सा इस तरफ मूव करने लगता है, इस तरफ मूव करने लगता है। ऐसा ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है थोड़ा सा वापस रस्सी की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से उसने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, इसके ऊपर वो वॉक कर लेता है, आगे चला जाता है उस तरीके से, और ये गिरता नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम बैलेंस कैसे कर लेते हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस कैसे कर लेते हैं। तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए उस बॉडी का जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। अगर आप उसको बैलेंस कर देते हैं तो आपकी उस पॉइंट को अगर आप बैलेंस कर देते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है बैलेंस हो जाती है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल वर्क आप करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाया। तो यहाँ तक तो हमने एक रेगुलर शेप वाली चीज़ हमने पढ़ ली कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर रेगुलर शेप में कोई बॉडी है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है और उसको हम बैलेंस कैसे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसी बॉडी है जो रेगुलर नहीं है, ठीक है। एक ऐसी बॉडी है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये बॉडी है, ये रेगुलर नहीं है, ठीक है, कोई रेगुलर शेप नहीं है। जब रेगुलर शेप नहीं है तो अब उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हम कैसे निकाल लेते हैं, इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको करना होता है। लेकिन मैं आपको जल्दी समझाता हूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। सपोज करें मैं ये बॉडी ले लेता हूँ, सपोज करें बॉडी मेरे पास कुछ इस तरह की बॉडी है, सपोज करें यू कोई बॉडी है, इस तरह की बॉडी, ठीक है। और इसका मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहता हूँ। मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं कि कहाँ पे है, क्योंकि कुछ इधर से कम निकला हुआ है, इधर से ज़्यादा निकला हुआ है, इधर से अभी थोड़ा सा कम निकला हुआ है, इधर से अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं स्कैटर्ड है, कहीं इस बॉडी के अंदर है, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली कि वेयर दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सिचुएटेड। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय डूइंग सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम क्या कर लेंगे कि इस लेमिना के यहाँ पर हम एक होल कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, एक यहाँ पर एक होल प्रोड्यूस कर देंगे, एक यहाँ पे एक होल प्रोड्यूस कर देंगे। इस तरह से 3 होल्स हम बना देते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और फिर हम दीवार के अंदर एक कील डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे ये दीवार है, यहाँ पे हम एक कील डाल देंगे, यहाँ पे कोई लंबी सी कील ठोंक देंगे। और पहले क्या कर लेंगे कि इसके साथ हम एक प्लम्ब लाइन कहते हैं, ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये लाइन, एक वेट हम लटका देते हैं, इसको हम कहते हैं प्लम्ब लाइन। ये देखिए नीचे लिखा भी है प्लम्ब लाइन, ठीक है। ये एक वेट हम लटका देते हैं। और पहले हम क्या करेंगे कि इस लेमिना को उठा लेंगे, इस कील के अंदर डाल देंगे, इस कील से इसको लटका देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। ये मूवेबल होगा, ऐसा नहीं कि आप फिक्स नहीं करना, यानी सुराख थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि इजीली मूव होता रहे। जब फ्रीली इसको नीचे लटका देंगे और ये प्लम्ब लाइन, ये वाली लाइन इसके ऊपर गिरा देंगे, तो उसके साथ हम क्या कर लेंगे कि एक लाइन यू खींच देंगे। इस प्लम्ब लाइन के साथ हम एक पेंसिल से एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर हम इस पोजीशन को चेंज कर देंगे, इस सुराख से निकाल देंगे, ये वाला सुराख इस कील के अंदर डाल देंगे और यहाँ से अगेन प्लम्ब लाइन नीचे गिरा देंगे। तो और इसके साथ फिर हम क्या करेंगे कि एक और लाइन यू खींचेंगे, उस प्लम्ब लाइन के साथ एक लाइन खींच देंगे। अच्छा, ये 2 भी काफ़ी होते हैं, लेकिन आप तीसरा भी कर सकती है। वो ये कि आप तीसरे ये इससे निकाल के ये तीसरे होल के अंदर अभी कील डाल दीजिएगा और उसको फ्रीली लटका दीजिए और प्लम्ब लाइन अगेन नीचे गिरा दीजिएगा। और उस प्लम्ब लाइन की वायर के साथ आप एक स्केल रख के एक इस तरह से डॉटेड लाइन खींच दीजिएगा। ये तीनों लाइन जो आपने ये खींची हुई है, ये किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो जो पॉइंट क्रॉसिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो हम किसी इर्रेगुलर शेप लेमिना जो है, कोई ऐसी बॉडी जो इर्रेगुलर शेप है जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमें एग्जैक्टली वी कांट लुक एट दैट बिकॉज ऑफ देयर इर्रेगुलर शेपनेस, तो हम फिर क्या कर लेते हैं कि उसके साथ ये सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। डिफरेंट पोजीशन पे 2 या 3 सुराख कर लीजिएगा, थोड़े से खुले सुराख हो कि जब हम उसको कील से लटकाएंगे तो वो आज़ाद हो, मतलब आज़ादी से वो मूव कर सके। और इसके ऊपर एक प्लम्ब लाइन गिरा देते हैं और इसके साथ स्केल पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर दूसरे सुराख से, फिर तीसरे सुराख से, और इसके बाद ये तीनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। वो जो पॉइंट होता है एक्चुअली दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप
को करना होता है। बहरहाल मैंने आपको समझा दे किस तरीके से हम उसको कर लेते हैं।